3.5 लाख बिहार के और देश भर के नौजवान जो सेना में बहाली होती है, दौड़ लगता है सेना में बहाली के लिए, वो सेना में बहाली हो गई थी, सेना में बहाली हो गई थी, उनका मेडिकल हो गया था, अब उनको सिर्फ नियुक्ति पत्र मिलना था। सारा नियुक्ति पत्र फाड़ के इन्होंने फेंक दिया और 4 साल के लिए अग्निवीर की योजना ला दी। आप बता दीजिए जरा, जिस नौजवान को 4 साल के लिए सेना में भर्ती करेंगे अग्निवीर के रूप में, और 4 साल के बाद जब उसको सेना से निकाल देंगे, वह नौजवान कहाँ जाएगा? 4 साल के बाद तो पूरी जिंदगी उसके सामने अंधकार है, कोई कहीं नौकरी नहीं पाने के लायक बचेगा। तो नौजवानों को रोजगार देने का ये बात तो छोड़ दीजिए, आप नौजवानों का भविष्य खराब करने का काम कर रहे हैं। तो ये तो काम होगा, जुमला होगा। अब आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल खाली विदेश घूम रहे हैं, आजकल खाली विदेश घूम रहे हैं। कभी अमेरिका से आएंगे तो पेरिस चले जाएंगे, पेरिस से आएंगे तो जर्मनी चले जाएंगे, जर्मनी से आएंगे तो जापान चले जाएंगे, और इसका प्रचार होगा। क्या हो रहा है? कहते हैं कि देश का सम्मान बढ़ा, आप अमेरिका चले गए, आप फ्रांस चले गए, उससे देश का सम्मान बढ़ा। कि देश का सम्मान बढ़ेगा, यहाँ के गरीबों के पेट में रोटी हो, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, यहाँ के नौजवान आत्मनिर्भर बने, यहाँ के इलाके में देश में महंगाई कम हो, तब न देश का सम्मान बढ़ेगा। किसी व्यक्ति के विदेश घूमने से देश का सम्मान बढ़ता है। लेकिन पहले बोलते थे, आजकल नहीं बोलेंगे। कोई देख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं। पहले बोलते थे साहब, 4 साल पहले तक उज्ज्वला योजना हमने लागू किया, उज्ज्वला योजना लागू किया, उज्ज्वला योजना लागू किया, सिलेंडर पहुंचा दिया। जरा श्यामपुर के लोगों आपसे हम और खड़गपुर के लोग बता रहे, सर्वे कर लीजिए कितने घरों में उज्ज्वला योजना का जो सिलेंडर उन लोगों ने बांटा, उसमें 500 रुपए सिलेंडर का दाम था और 1500-1400 रुपए सिलेंडर का दाम है गैस के सिलेंडर का, और किसी घर में गैस का सिलेंडर नहीं चल रहा है। फिर लकड़ी से योजना बना, तो हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। कहे कि उन्होंने कहा कि 5 लाख का योजना हमने लागू किया। जो अस्पताल में जाइएगा 5 लाख का कार्ड दिखाइएगा, 5 लाख का योजना, आपको इलाज मुफ्त मिल जाएगा, कोई इलाज में खर्च नहीं लगेगा। आप श्यामपुर में लोग बताइए कि 5 लाख के रुपए का योजना किसी को लाभ मिला क्या? अरे किसी को मिला लाभ? किसी को लाभ मिला? तो जब लाभ नहीं मिला तो ये जुमलेबाजी क्यों करते हैं? जनता को ठगते क्यों हैं? जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। हम लोग जो कहते हैं, नीतीश कुमार जो कहते हैं और महागठबंधन की सरकार जो कहती है, वो करके दिखाती है, और जो नहीं करती है, जो नहीं हो सकता है, वो कभी उसका वादा नहीं करती। आप तो छुपते हैं और ठगे जुमलाबाजी करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी सतर्क रहने की जरूरत है। महंगाई पर कोई चर्चा नहीं हो रही है देश में। आज देश में एक नेता नहीं है जो कहे कि देश में महंगाई बढ़ी हुई है, हम उस पर कैसे नियंत्रण पाएंगे, हम उसे कैसे कंट्रोल करेंगे। कोई नेता के पास कुछ नहीं। बेरोजगारी दूर करने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं? कोई नहीं बोलेगा, एक आदमी नहीं बोलेगा। महंगाई दूर नहीं कर सकते, बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते। रोजगार का जो अवसर नौजवानों के लिए है, वो सारा अवसर जो है प्राइवेट निजी हाथों में सौंप रहे हैं। और देश को बनाने की बात है, और देश के सम्मान की बात है। देश की सम्मान नहीं है, देश का सम्मान उससे नहीं है। इसलिए साथियों, आप सबों से हम ये आग्रह करने के लिए आए कि जरा सतर्क रहिएगा। तो पार्टी है कन्फ्यूस्का पार्टी, कन्फ्यूस्का पार्टी, और उसका नाम है बीजेपी। बी का मतलब बड़का, जे का मतलब झूठा, और पी का मतलब पार्टी। बड़का झूठा पार्टी है, उससे सतर्क रहिएगा। और आने वाले समय में जरा आवे आपके यहाँ भी आएंगे, वोट मांगने के लिए जरूर आएंगे, आना भी चाहिए। राजनीतिक पार्टी है, हर घर में वोट मांगने के लिए हर कोई अधिकार है। लेकिन आपके घर पर अगर आएंगे तो पूछिएगा उनसे जरूर कि 2014 में
जो 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का वादा किए थे, कितना रोजगार दिए? हर गरीब के खाता में 15 से 20 लाख रुपया पहुंचाने का जो वादा किए थे, कितना आदमी के खाता में पहुंचाए हैं, किसके किसके खाता में पहुंचाए, उसका जरा लेखा जोखा हिसाब बता दीजिए। आप जनता है, आप मालिक हैं, आपके वोट से हम भी जीते हैं, आपके वोट से वो भी जीते हैं, आपको सब अधिकार है, आपको हक है सवाल पूछने का। जब आपसे वोट मांगे, हम भी वोट मांगने जाए, हमसे भी सवाल पूछिए, हमसे भी सवाल पूछिए और उनसे भी सवाल पूछिए कि जो वादा आपने किया था उसको कितना निभाया आपने, उसका जरा हिसाब दे दीजिए। और हिसाब का लेखा जोखा अगर सही है तब तो वोट मांगिए, और नहीं तो चाय पीजिए, गाड़ी पर बैठिए और विदा हो जाए। ये आपको करना है। इसलिए साथियों आपसे आग्रह करने के लिए आया, विनती करने आया है कि आपके सेवक के रूप में हम यहाँ हैं, और आपके सेवक के रूप में मैं आपसे ये वचन देता हूँ, वादा करता हूँ, और आज तक मैंने किया है कि आगे भी आपके दुख सुख में आपका जो भी तकलीफ होगा, आपके सेवक के रूप में आपकी सेवा के लिए सदैव आपके बीच उपस्थित रहने का काम करूंगा। सदैव आपकी सेवा में अपने आप को समर्पित रखने का काम करूंगा। यह मैं आपको वचन देते हुए, और राजेंद्र मंडल जी की एक मांग जो थी, इस श्यामपुर में जो अस्पताल है उसका बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण है, वह बिल्डिंग का टेंडर आप लोगों को भी बता दे, राजेंद्र मंडल जी को भी बता दे। उस अस्पताल के बिल्डिंग का टेंडर हो गया है, शीघ्र उस अस्पताल का भी निर्माण होगा। तो इसलिए और उसके साथ साथ अंतिम में आपके सेवक के रूप में यहाँ जल संसाधन मंत्री जी से हम एक बात कर रहे हैं। देखिए जल संसाधन मंत्री जी, आज तो आपने काली घाटी और सतघरवा का शिलान्यास कर दिया, सिंधवासी योजना और जो डगरा नाला वर्षों से लंबित था उसको आपने पूरा कर दिया। उसके लिए हम इस खड़गपुर क्षेत्र की जनता की तरफ से, मुंगेर की क्षेत्र की जनता की तरफ से आपको साधुवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपको हम इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन ये इलाका में बड़ा कोई सिंचाई का योजना नहीं है, कुछ और है, छोटा छोटा योजना है, उसको पूरा कर दीजिएगा तो इन गरीब लोगों को, किसानों के चेहरे पर खुशी आएगी, जिनका खेत लहलहाएगा और इनके खेत जब लहलहाएगा तो मुझको भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी। बाबू पटना जाके हम कुछ आग्रह करेंगे आपसे, आप उसको पूरा करने का जरा खड़ा होकर जनता के सामने वादा कर दीजिए कि वादा करते हैं कि पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।